तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 60 क्वेश्चंस देखे गए थे जो गणित की शिक्षण विधियों के थे। आज हम लेके आएंगे आपके 61 से लेके पूरे 100 तक, 61 से 100 तक कम से कम आपके 40 प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे जो गणित शिक्षण विधियों के और रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। उम्मीद और आशा है कि आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे और इन प्रश्नों में से आप कितने सही करके थे आप अंत में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे 61 का पहला 61 यानी कि पहला क्वेश्चन है कि रेखागणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है। रेखागणित शिक्षण हेतु यहाँ पे देखिए, रेखागणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि, सीधा सीधा ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ऐसा का ऐसा कि रेखागणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी। तो आगमन निगमन दोनों हैं, विश्लेषण संश्लेषण, प्रयोगशाला विधि या फिर जो परियोजना विधि, बताइए। रेखागणित शिक्षण हेतु आपकी है विश्लेषण और संश्लेषण, रट लेना, ठीक है। रेखागणित के लिए कौन सी विश्लेषण संश्लेषण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गणित शिक्षण की वो कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, बताइए। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर की बात करें तो आगमन हो जाएगा। इसका उल्टा कौन सा होता है, निगमन होता है, लेकिन निगमन ऑप्शंस में है नहीं। तो निगमन की जो पूरक विधि है वो कौन सी है, निगमन की पूरक विधि है वो इसका आंसर हो जाएगा। बस अज्ञात से ज्ञात की ओर चलने वाली विधि है तो वो है आपकी विश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। रट रट लिया, बिल्कुल सी आंसर करेक्ट, विश्लेषणात्मक। अगला है कि किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य होता है। कोई गणितीय आकृति है उनको दिखाकर दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक या फिर अवबोधात्मक या फिर ज्ञानात्मक। देखिए, दिखाकर प्राप्त किए जाने वाला उद्देश्य होता है ना वो साथियों ज्ञानात्मक होता है। डी आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है, ज्ञानात्मक। अगला है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है। तो यहाँ पे व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करना, बाकी देखिए निपुणता है, कुशलता है, गणित संबंधी कुशलता का विकास होता है, एकाग्रता भी होती है, आत्मविश्वास भी होता है, लेकिन व्यावसायिक कुशलता प्राप्त है तो ये कहीं ना कहीं महत्व नहीं है। डी आंसर करेक्ट। गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बताइए। गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन किए जाने चाहिए उद्देश्यों का जो स्पष्टीकरण अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद में। सी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। छात्रों को गणित सीखने संबंधी कठिनाई को कम करने के लिए क्या उचित होगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि छात्रों को गणित सीखने संबंधी जो कठिनाई होती है उनको कम करने के लिए क्या उचित उपाय हैं। तो अधिक गृहकार्य देना चाहिए, क्या मानसिक दंड देना चाहिए, पुरस्कार, या फिर कारणों को जानकर कठिनाई, बिल्कुल कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना, ठीक है। निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक गणितीय विधि विशेषता नहीं है। क्रियात्मक गणितीय विधि विशेषता इसमें से नहीं है, तो कौन सी यहाँ पे नहीं है। विद्यार्थियों के विभिन्न कौशलों का विकास होता है, ये तो विकास होता है। इस विधि के द्वारा शिक्षण ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम को महत्व समझता है, बिल्कुल। विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक गुणों का क्या इसमें विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी के सभी हैं वो विशेषता है किसकी, गणितीय जो क्रियात्मक गणितीय विधियों की, ठीक है। अगला है कि गणित को क्या कहा जाता है, छात्रों का दुश्मन, शक्तिहीन की शक्ति, मन की भाषा, दिमाग का व्यायाम कहा जाता है गणित को, ठीक है। अगला है कि गणित की सबसे पुरानी शाखा की बात करें तो रेखा, अंक गणित, बीज गणित, कोई नहीं। गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये मैं पीडीएफ करा रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आप ये इस पीडीएफ से लगभग 250 क्वेश्चन से 250 क्वेश्चन से आप पूरे देख ले तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं रहने वाला, ठीक है। गणित की सबसे पुरानी शाखा की बात करें तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी अंक गणित है, ठीक है, अंक गणित है, ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित में से गणित का संबंध किससे है, भाषा से, आयुर्विज्ञान से, कृषि से, उपरोक्त सभी से। गणित का संबंध किससे है, बताओ भाई। गणित का संबंध तो भाषा से भी है, आयुर्विज्ञान से भी है, कृषि से भी है। डी आंसर करेक्ट, इन सभी से है। गणित शिक्षक का आवश्यक गुण क्या है, विषय को पूर्ण जानकर, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सभी। गणित शिक्षण का एक आवश्यक गुण कौन सा है, गणित शिक्षण का आवश्यक गुण है ये सभी है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है कि गणित की आरंभिक कार्य व्यवस्था को क्या कहते हैं। गणित की आरंभिक कार्य व्यवस्था को क्या कहते हैं, मानसिक कार्य, लिखित कार्य, प्रायोगिक या फिर मौखिक। गणित की आरंभिक कार्य व्यवस्था को क्या कहा जाता है,
तो बिल्कुल यहाँ पे मौखिक कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक कार्य। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं? मौखिक कार्य। अगला है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है नहीं, वरन शक्ति प्रदान करना। ये कथन किसका है? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, वरन शक्ति प्रदान करना है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है डट्टन का है। ठीक है, किसका है? डट्टन का है। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य किस आधार पर महत्वपूर्ण है? तो गणित संबंधी कुशलता का विकास होना। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गणित में अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में से किसका सहयोग करता है? गणित में अभ्यास शिक्षण किसका सहयोग करता है? बताओ। अभ्यास शिक्षण तो समस्या को, जो समस्या होती है उनकी हल्की समझ बढ़ाने में। ठीक है, समस्या होती है उनकी हल्की समझ बढ़ाने। डी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अनुशासनिक होना चाहिए, सांस्कृतिक होना चाहिए, उपयोगिता का उद्देश्य होना चाहिए, पर उपरोक्त सभी। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ये उपरोक्त सभी। डी आंसर करेक्ट। अगला है कि गणित विषय में खेल एवं मनोरंजन का महत्व ये है कि इससे गणित शिक्षण सरल हो जाता है, प्रश्न हल करने की सहायता मिलती है, छात्र एवं अध्यापक दोनों व्यस्त रहते हैं, गणित के प्रति रुचि है वो जागृत होती है। देखिए, गणित विषय में खेल और मनोरंजन का महत्व है। इससे क्या होता है? इससे साथियों गणित के प्रति जो छात्र होते हैं उनकी क्या बढ़ती है? रुचि बढ़ती है। जो प्रारंभिक होते हैं ना, उनको हम न तो आगमन और न ही निगमन और न ही अभ्यास, ठीक है, ऐसा उससे हम बच्चों से नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि खेल एवं मनोरंजन के द्वारा गणित में क्या कहते हैं? वो रुचि लेते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। रेखा गणित में कौन सा जो स्तर है उनको स्थान दिया जाता है? बताओ। रेखा गणित में कौन से स्तर को स्थान दिया जाता है? तो आकार में, विस्तार, स्थिति, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में, ऑप्शन डी। ठीक है, इन सभी में। क्लियर है। अगला है कि अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है? व्यवहारिक उपयोगिता के लिए, व्यवसाय, मजदूरी के लिए, घरेलू कार्य के लिए, उपरोक्त सभी। तो इन सभी के लिए होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपस्थिति के आधार पर अंक प्रदान करना निर्माण करता है। उपस्थिति के आधार पर अंक प्रदान करना निर्माण करता है। तो अंतराल मापनिका, शाब्दिक मापनिका, अनुपात मापनिका, क्रमिक मापनिका। तो किसका करता है बताओ? तो ये करता है शाब्दिक मापनिका। ऑप्शंस बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। गणित शिक्षण में सर्वे सामग्री के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? गणित शिक्षण में सर्वे, ठीक है, सर्वे मतलब सुनने योग्य सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? करता है। तो किसका करता है बताओ भाई? तो ये करता है टैप रिकॉर्डर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सभी क्या है? सर्वे सामग्री पूछा है ना, तो ये जो ये है, ये जो दृश्य सामग्री है, टेलीविजन भी दृश्य है, वीडियो टैप, टेलीविजन तो दृश्य और सर्वे दोनों है। ठीक है, ये दृश्य और सर्वे दोनों, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिर्फ और सिर्फ सर्वे, तो वो आपके टैप रिकॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वो आपका कौन सा है? तो वो आपका अनुशासनिक उपयोगिता है। ऑप्शंस आपका डी करेक्ट। अगला है कि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लेना। रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि की बात करें तो शिक्षण विधि आपकी प्रयोग प्रदर्शन विधि है। प्रयोग प्रदर्शन विधि, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी है? किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोग, देखिए कोई खेत है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि है गणित की उपयोगी? बताओ अभी बताओ। संश्लेषण है, आगमन है, विश्लेषण है, या फिर प्रायोजना है? तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए है विश्लेषण है। विश्लेषण बिल्कुल साथियों, उनके टुकड़े कर करके वो क्षेत्रफल को निकाला जाता है। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट। क्रियात्मक गणित है, नापतोल, समय मापन, क्षेत्रफल सभी, तो सभी हैं वो क्रियात्मक गणित हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपके सामने है कि गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में किस बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है। गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में किस बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है, बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे विषय वस्तु की विशेषता है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, विद्यार्थियों का स्तर है, उपरोक्त सभी। प्रश्न को समझो। पहले गणित शिक्षण में जो कक्षा में उपयोग किए जाने वाले उद्देश्य होते हैं उनके निर्धारण में किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए, इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जो कक्षा उपयोग के लिए जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों के निर्धारण के लिए इन सभी बिंदु का ध्यान रखना जरूरी। ठीक है, जो विषय वस्तु होती है उनकी भी विशेषता होती है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी होता है या और विद्यार्थी के स्तर भी होता है। डी आंसर करेक्ट है। रेखागणित एवं तर्कशास्त्र में क्या संबंध है, तो दूर दूर का है, यथार्थ का है, निकटता का, कल्पना का। देखो जो रेखागणित एवं तर्कशास्त्र है इनके बीच में जो क्या संबंध है, बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा। तो इनके हैं निकटता का संबंध। किसका निकटता का संबंध है, सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि गणित शिक्षण यानी कि सेक्सटेंट किस प्रकार की अधिगम सामग्री, बताओ भाई गणित शिक्षण में जो सेक्सटेंट है ये किस प्रकार की अधिगम सामग्री है, इंपोर्टेंट है, बताओ कौन सी है। तो ये है कौन सी, सिर्फ दृश्य सामग्री है। कैसी है, दृश्य सामग्री है, दृश्य सामग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका, तो सबसे प्रभावी तरीका है करके सीखना। ठीक है, करके जो सीखने से शिक्षण करवाना था वो सबसे प्रभावी है। ठीक है, करके सीखना। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक भी है, स्थायी भी है। ठीक है, अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो जो अवकाश का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करना, अनुशासन है, सांस्कृतिक है, चरित्र गुणों का विकास करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना। तो आप सभी यहाँ पे समझदार हो और डी आंसर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सभी है। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है, मापने के लिए अनुपात है, क्रमिक है, अंतराल है, शाब्दिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है तो वो आपकी अनुपात है, अनुपात के द्वारा रेशियो। ठीक है, ऑप्शंस आपका ए हो जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे जो शिक्षण सर्वश्रेष्ठ विधि है, बेलनाकार आकृति है, बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि की बात करें तो आपकी विश्लेषण और संश्लेषण ये दोनों हो जाएगी। ठीक है, बेलनाकार आकृति के लिए। अगला है कि गणित क्या है, ये उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। ये कथन किसका है, यहाँ पे प्रश्न ये है कि गणित क्या है, पहले ये आ गया क्या। ठीक है, उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र हैं और सत्य के अनुरूप हैं। ये कथन बताने वाले साथियों कौन थे, तो वो थे आइंस्टीन। रट लेना कौन थे, आइंस्टीन। ठीक है, ठीक है। गणित में जो मौखिक कार्य का सर्वाधिक क्या लाभ मिलता है, गणित में मौखिक कार्य करवाया जाता है उनसे क्या लाभ मिलता है, उनसे जो लाभ मिलता है उनसे मानसिक विकास में सहायक है, मूल्यांकन कार्य आसान होता है, विद्यार्थियों की श्रम को दूर किया जाता है, अभ्यास पुस्तिकाओं की बचत होती है। तो यहाँ पे जो तीन है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है और पहला है वो पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि ये मानसिक विकास में सहायता करता है। ठीक है, ऑप्शन से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित हैं। गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित हैं, तो गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के क्रियात्मक पक्ष से, गणित के सैद्धांतिक पक्ष से या फिर सभी से। गणित के जो मानसिक क्रिया है, मानसिक कार्य किससे संबंधित हैं, बताओ भाई। तो किससे संबंधित है, मानसिक पूछा है ना यहाँ पे, तो आप उपरोक्त सभी मत कर देना क्योंकि जो क्रियात्मक पक्ष होते हैं वो मानसिक से संबंधित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, ए बी दोनों होते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, सार्वभौमिक भी होते हैं। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट, ए व बी दोनों। ठीक है, गणित एक शुद्ध एवं असत्य विषय हैं, काल्पनिक विषय हैं, सत्य हैं, वास्तविक। गणित एक क्या, गणित एक साथियों शुद्ध है। ठीक है, एक तो शुद्ध हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, बताओ भाई इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, सोचो। तो गणित एक शुद्ध एवं सत्य, शुद्ध एवं सत्य। ठीक है, सी यहाँ पे कौन सा, सी आंसर सत्य आएगा यहाँ पे। कैसा सत्य विषय है, सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन किसके अध्ययन से संभव है, बताओ। समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन किसके
अध्ययन से संबंधित बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित, उपरोक्त सभी से। समुच्चय समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन, तो इनका संबंध है बीज गणित से। ठीक है, रट लेना, बीज गणित से। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस सेक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए जो किसका, वृत्त की परिधि बताओ, वृत्त की परिधि के लिए तो प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला विधि का डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रयोगशाला विधि का। अगला है कि क्रियात्मक गणित का उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक गणित है, इनका उद्देश्य क्या है। तो क्रियात्मक गणित का उद्देश्य है कि ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में क्या करना है, उपयोग करना। ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना। ठीक है, न कि छात्र को गणित के पास करना, छात्रों की प्रायोगिक ज्ञान में रुचि बढ़ाना नहीं, और न तो छात्रों को परीक्षा में पास करना। यहाँ पे ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना ही क्रियात्मक गणित का ये मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट हैं। तो यहाँ तक हमने गणित की शिक्षण वीडियो पढ़ी है। ठीक है, और आगे की क्लास से 101 से लेकर 150 तक कल आपकी क्लास रहने वाली है। और ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको शिक्षण वीडियो से और इम्पोर्टेंट कोई भी जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।